लग रहा था कि शायद हम बैटिंग में डोमिनेट किसी हद तक कर पाएंगे और कोई अपना चांस क्रिएट कर पाएंगे मेलबर्न में। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि शान और अब्दुल्ला अच्छी बैटिंग अच्छा, कर रहे थे, शान उसी वक्त फिर पैट कमिंस आ गए और हमारा दिन ख़राब करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, शान का कुछ लोग मैं सुन रहा था, कुछ कह रहे थे कि शान तेज तो अच्छा खेल रहा है, लेकिन उसको उनको इस तरह से आउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक तरफ आप कहते हो कि पाकिस्तान को तेज़ खेलना पड़ेगा, वो ओल्ड एज क्रिकेट जो थी उससे निकलना पड़ेगा, आजकल की जिस तरह की क्रिकेट चल रही है उस तरह खेलना पड़ेगा, और फिर उसके बाद एक प्लेयर जो कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला, मेरे ख्याल से सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट शान मसूद का ही था बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रिजवान के बाद, रिजवान अभी अच्छे स्ट्राइक रिजवान खैर उसके उतने रन हुए नहीं है। इतने रन हाँ, नहीं, लेकिन शान मसूद ने एक अच्छी इनिंग खेली, उसके बाद भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपने जो है वो गैर जिम्मेदाराना शॉट यार क्रिटिसाइज आई थिंक लोग करेंगे, आई थिंक, क्योंकि विकेट जब गिर जाती है जल्दी, आप रन नहीं करते और इस तरह की सिचुएशन में टीम होती है और कैप्टन है, क्रिटिसिज्म तो होगा। लेकिन आई थिंक उनकी अप्रोच जो थी ना वो बिल्कुल ठीक थी अपने हिसाब से। लेकिन वंस अगेन आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, आपकी क्वालिटी बैटिंग की इस तरह की होनी चाहिए कि आप रैश शॉट्स ना खेलो। लेकिन वंस अगेन शान जो मोमेंटम लेकर आया पाकिस्तान की इनिंग्स में, आई थिंक वो ही कैरी ऑन हो रहा है। हालांकि हम विकेट लूज़ कर रहे हैं लेकिन वही कैरी ऑन हो रहा था। रिजवान ने भी उसी रिदम को कैरी ऑन किया। अब्दुल्ला ने जो 50 किया, आज अच्छी 50 थी, वो भी उस वजह से वो कर पाया जो शान ने उनको आके पुश किया। तो आई थिंक एज अ कैप्टन मैं उसको एक क्रेडिट देता हूँ कि अच्छा, उसने आके कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की। लेकिन हाँ, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ज़्यादा रन करे और ज़्यादा देर तक खड़ा हो विकेट पे। मैं इसलिए ये बात कह रहा था कि जो है ना, अगर हम इस तरह की क्रिकेट को बैक नहीं करेंगे ना, तो हमारे दूसरे जो क्रिकेटर्स हैं वो कोशिश नहीं करेंगे इस तरह खेलने की। बिल्कुल वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, जब शान होता है क्रीज पे तो आपको फ़र्क महसूस होता है। अब्दुल्ला थोड़ा डिफरेंट तरीके से खेल रहा होता है और इवन रिजवान ने जो, जैसे मैंने पहले कहा कि जो रिदम पकड़ा वो शान के जरिए पकड़ा। तो वो क्रिटिसाइज तो लोग करेंगे वंस अगेन, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसको अपनी जगह की फिक्र नहीं है शान को, या अपने रन्स की फिक्र नहीं है, जितनी उसको ये फिक्र है कि मैं एक सर्टेन तरीका अपनाऊँ। तो आई थिंक हम सही डायरेक्शन में हैं। लेकिन हमें बैक आपको करना पड़ेगा हाँ इनको, बैक इस तो तरह करना की पड़ेगा, क्रिकेट के लेकिन लिए। फिर अब वही वाली बात है ना कि अभी 4 विकेटें बची हुई हैं